Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter The Fun They Had. So before we start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this chapter and discuss. The story we shall read is set in the future when books and school as we know then them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी, हम जैसे मान लीजिए आज हम प्रेजेंट में हैं, अब से लगभग 100 साल बाद किस तरह की जनरेशन होगी और तब शायद आज की जो हम लोग स्टडीज करते हैं, आज की जो हमारी बुक्स हैं या आज के जो हमारे स्कूल्स हैं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बाय टाइम जनरेशन्स चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं. पहले के समय में क्या था, लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज के समय में लोग कंप्यूटर से यूज टू हो चुके हैं. वैसे ही फ्यूचर जनरेशन जो होगा शायद रोबोटिक होगा और लोगों की लाइफस्टाइल और स्कूल वगैरह भी शायद वो नहीं जाएंगे. तो वो अपनी स्टडीज कैसे करेंगे, किस तरह की उनकी लाइफ होगी, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. सो लेट्स रीड. ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने स्टडी रूम में घर में ही एक मैकेनिकल टीचर है जिसको कंप्यूटर कहते हैं, रोबोट कहते हैं, उसी के द्वारा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. तो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी नाम की एक लड़की है, उसने अपनी डायरी में लिखा. मार्गी फ्यूचर जनरेशन की एक लड़की है, तो उसने अपनी एक डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड. पेज में जो डेट पड़ी थी वो पड़ी थी 17 में. क्या डेट थी? 17 में 2157, 2157. कितना था? 2157. अभी क्या आप पढ़ते हो? 2022 है ना, 2022. लेकिन अब से लगभग 100 साल बाद की स्टोरी चल रही है ना. तो उसमें ये डेट पड़ी थी. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब टॉमी वो एक बॉय है और मार्गी का मे बी फ्रेंड है या जो कोई भी है, मार्गी उसको जानती है. तो टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक कौन सी? जो आज के समय में हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं, प्रिंटेड बुक्स, तो उसको एक रियल बुक मिलती है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी किताब है. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया कि उनके समय में जो स्टोरीज होती थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी. जैसे आज के समय में हम लोग के टाइम पे स्टोरीज कैसी हैं, पेपर पर प्रिंटेड होती हैं और हम लोग उनको पढ़ते हैं. लेकिन फ्यूचर जनरेशन में मे बी ऐसा नहीं होगा, टेली बुक्स होंगी. टेली बुक्स मीन्स जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन सारी सॉफ्ट कॉपी में होती है, हार्ड कॉपी में नहीं. तो उस तरह की बुक्स फ्यूचर जनरेशन में मे बी होंगी. तो आज के समय की जो उनको बुक मिली, प्रिंटेड बुक, तो उसको देख करके वो काफी सरप्राइज्ड हैं. They turn the pages. वो लोग उसके पेज को पलटते हैं. Which were yellow and crinkly. तो वो जो पेजेस हैं वो कैसे हो चुके हैं? पीले पड़ चुके हैं और क्रिंकली हैं, यानी कि थोड़ा सा मुड़े हुए हैं. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और वो जो बुक है उसके जो वर्ड हैं उनको पढ़ करके बड़ा ही फनी लग रहा है क्योंकि वो स्टिल हैं. स्टिल मीन्स होता है एक जगह पर फिक्स्ड हैं. प्रिंटेड जो वर्ड्स होते हैं वो चलते तो नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन पर वो लोग टेली बुक पढ़ते हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं. लेकिन इस बुक के जो वर्ड्स हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड प्रिंट है और मूव नहीं करते हैं. यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस बुक को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट पेज पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, सेम वही वर्ड्स सेकंड पेज पे भी लिखे हुए थे. लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन में जो मार्गी वगैरह जो बुक पढ़ रही है, टेली बुक, उनमें ऐसा नहीं होता है. उनमें एवरी पेजेस पे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. उनकी कंप्यूटर की और रोबोटिक की सेटिंग ऐसी होती है कि उनको सेम नहीं बल्कि न्यूली थिंग्स मिलती है पढ़ने के लिए, है ना. नेक्स्ट, गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट when you are through with the book
You just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो अब टॉमी कहता है कि इस बुक को, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको तो फेंक देना चाहिए। लेकिन आज की हमारी जो टेली बुक है वो उनको नहीं फेंका जा सकता। उनमें हजारों की हजारों बुक्स ऑलरेडी हैं भाई। ये जो प्रिंटेड बुक है उसमें बहुत ज्यादा 10 स्टोरीज होंगी, 12 स्टोरीज होंगी, है ना, 20 हो सकती हैं स्टोरीज। इससे ज्यादा तो आपको इसमें स्टोरीज नहीं मिलेंगी। लेकिन जो टेली बुक है उसमें हजारों स्टोरीज पहले से ही हैं और उसके अलावा भी हजारों स्टोरीज उसमें और ज्यादा डाली जा सकती हैं। तो ये जो आज की इनकी जो प्रिंटेड बुक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जिसको आदमी पढ़ने के बाद फेंक सकता है। लेकिन टेली बुक्स ऐसी हैं जो हमेशा के लिए यूज की जा सकती हैं। उनमें हर एक क्लास के लिए, हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग स्टोरीज स्टोर हो सकती हैं। आज लोग हम ये तो करते हैं, जैसे हमारा ईयर बीत जाता है, 9th क्लास गया, हमारी जो पुरानी बुक्स होती हैं वो हम या तो किसी को दे देते हैं, या तो हम उनको सजा के रख देते हैं, या तो कुछ बच्चे होते हैं उनको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है मेरा भी यही मानना है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है और जो टॉमी है वो कितना है, 13 का है। इसलिए उसने टॉमी की जितनी बुक्स नहीं देखी हैं। टॉमी ज्यादा ईयर ओल्ड है तो उसने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, ज्यादा बुक्स देखी हुई हैं। आगे पढ़ते हैं। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो पूछती है कि तुमको ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस। तो टॉमी बोलता है मेरे घर पर मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब वो बिना देखे इशारा करके बताता है, और क्योंकि वो पढ़ने में बिजी है। कहाँ पे मिली? इन द एटिक। एटिक क्या है? दुछत्ती कह सकते हैं आप एटिक को। हमारे घर में सामान वगैरह कुछ स्टोर करने के लिए जो छत होती है, रूफ होती है, उसके नीचे एटिक बनवा दिया जाता है, तो उसको कह सकते हैं दुछत्ती, है ना। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो वो पूछती है कि किस चीज के बारे में है, तो वो बताता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, स्कूल को तो मैं हेट करती हूँ। मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसको आज के समय में जिन स्कूल में हम लोग जाते हैं इस स्कूल का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उनके समय का जो स्कूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका स्कूल क्या है, घर में ही एक स्टडी रूम है, उसी में एक मैकेनिकल टीचर है यानी कि रोबोट है, उसी में एक फिक्स्ड क्लास है, वो सिंगल ही जाकर के वहां पे उस रोबोट के साथ बैठ करके पढ़ती है। आज के समय में सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ ह्यूमन टीचर्स आते हैं और सभी लोग साथ में बैठ करके पढ़ते हैं, है ना। और उनकी पढ़ाई की भी एक लिमिटेड तरीका होता है, एक रिजल्ट आने का भी एक समय होता है कि हाँ इतने दिन में रिजल्ट आएगा। लेकिन रोबोटिक टीचर तो ऐसा नहीं करता, वो तो तुरंत की तुरंत ही रिजल्ट भी दे देता है टेस्ट का, और इवन एक भी मिस्टेक नहीं पास हो सकती। आज के समय क्या है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी चल जाती हैं, लेकिन तभी क्या है, रोबोटिक टीचरों में कोई भी मिस्टेक को पास आउट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं थे, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब उसको स्कूल और ज्यादा पसंद नहीं आते। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी में देता ही चला जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector। तो बार बार उससे टेस्ट लिए जा रहा है और टेस्ट में उसके जो नंबर हैं वो बहुत ही खराब आ रहे हैं, बहुत ही वर्स होता चला जा रहा है। तभी उसकी माँ परेशान होकर के, जो मार्गी है उसकी मदर जो होती है वो परेशान होकर के एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, जो रोबोट को सही करता है। क्योंकि उनके जो रोबोट है उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है और वो बार बार मार्गी को टेस्ट दे रहा है, जितने टेस्ट मार्गी अब झेल नहीं पा रही है ना। नेक्स्ट, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ वूल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। अब जो आदमी आता है, इंस्पेक्टर आता है, उसने वो एक लिटिल मैन है जिसका फेस रेड कलर का है। उसने एक बॉक्स ले रखा है, उसमें कई सारे वायर्स और टूल्स हैं।
He smiled at Margie. अब मार्गी को देख करके वो स्माइल करता है and gave her an apple. और उसको खाने के लिए एक एप्पल देता है. Then took the teacher apart. उसके बाद मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि रोबोट है उसको वो अलग ले जाता है. Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी बस यही उम्मीद कर रही है कि यही भगवान से प्रे कर रही है कि इसका जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो इतनी जल्दी फिक्स्ड ना हो, क्योंकि मार्गी का बिल्कुल भी मन नहीं है अभी उससे पढ़ने का. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन. लेकिन ऐसा नहीं होता है. 1 घंटे के बाद लगभग वो उनका टीचर जो रोबोट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, सही हो जाता है और सही होकर के वापस आ जाता है. Large and black and ugly with a big screen on which all the lesson were shown and questions were asked. उनका जो टीचर है दिखने में कैसा है? ब्लैक कलर का है, बड़ा सा है और अगली है. उसके ऊपर बॉडी में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिस पर सारी की सारी उसकी बुक्स शो करती हैं, साथ ही में उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी से वो अपने लेसन्स पढ़ती है. That was not so bad. The part Margie hated. मार्गी को ये नहीं बुरा लगता, लेकिन क्या चीज बहुत बुरी लगती है? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क. वो स्लॉट जिसमें उसको होमवर्क लिखना होता है, तो वो उसको सबसे ही ज्यादा बैड लगता है. एंड टेस्ट पेपर्स शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, क्योंकि मार्गी को वो पंच कोड में लिखना होता है. अभी क्या करते हैं हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में क्या है, लोगों को पंच कोडिंग सिखाई जाती है. एक स्पेशल कोड होता है और उसी कोड के थ्रू बच्चे अपनी वर्क को लिखते हैं जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, है ना. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. जब मार्गी 6 साल की थी तभी उसको सिखा दिया गया था पंच कोड को लिखना. एंड देन मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. बिल्कुल भी समय नहीं लगाता उसका मैकेनिकल टीचर, सेकेंड्स भी नहीं लगते उसको, वो तुरंत ही रिजल्ट निकाल करके दे देता है मार्गी का. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर आया था उनके रोबोट को ठीक करने के लिए, वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है, उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है, he said to her mother, उसकी मदर से कहता है, it's not the little girl's fault, कि इस बच्ची की गलती नहीं थी. मिसेस जॉन्स कौन है? वो मार्गी की मदर है. तो कहता है मिसेस जॉन्स, इस बच्ची की गलती नहीं थी. I think the geography sector was geared a little too quick. यानी कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन था इस रोबोट का, वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड उसकी तेज हो गई थी, इसीलिए उसके बार बार टेस्ट ले रहा था. और ये इस बच्ची की एज के हिसाब से ज्यादा था, इसलिए ये बच्ची उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही थी. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने लगभग 10 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को सेट कर दिया है. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और जो बच्ची है इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो भी प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. उसके बाद दोबारा से वो मार्गी के हेड को थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी बहुत ही ज्यादा उदास है, डिसअपॉइंटेड है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो ऐसी उम्मीद कर रही थी कि उसके टीचर को कुछ दिनों के लिए यहाँ से ले जाए ठीक करने के लिए. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार ऐसा हुआ था टॉमी के टीचर के साथ. टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्शन जो था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका था, खाली हो गया था. इसलिए वो जो लोग थे वो उसके टीचर को, रोबोट को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे ठीक करने के लिए. तो वो भी यही चाह रही थी कि उसका भी टीचर 1 महीने के लिए कहीं चला जाए और उसको 1 महीने के लिए छुट्टी मिल जाए. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए वो पूछती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, किसी को स्कूल कैसे पसंद आ सकता है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. अब टॉमी उसको बड़ी सुपीरियर आइज से देखता है, मानो कि टॉमी को सब कुछ पता हो आज के समय के स्कूल के बारे में. और टॉमी बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहता है, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो स्कूल हम जैसे नहीं होते थे. हमारे स्कूल डिफरेंट है और उस टाइम के स्कूल यानी कि आज के समय के जो स्कूल हैं ये डिफरेंट होते हैं. दिस द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. क्या कहता है कि ओल्ड काइंड स्कूल जो होते थे, सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे वो अलग थे. ही एडेड
जॉफ्टली, जॉफ्टली मीन्स होता है कॉन्फिडेंटली या जो चीज हम बड़ी ही सुप्रियोरिटी के साथ कहें, ऐसा दिखाने की कोशिश करें जैसे हमको उसके बारे में बहुत ही ज्यादा आइडिया है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कहता है सेंचुरीज एगो जो स्कूल होते थे। मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी थोड़ा सा हर्ट होती है, उसके बाद कहती है मुझे नहीं पता कि उस टाइम कैसे स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़ा सा झांक करके उस बुक को पढ़ती है और कहती है देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर वो बताता है कि हाँ उनके पास टीचर होते थे, लेकिन उनके पास टीचर हमारे जैसे रोबोटिक टीचर नहीं होते थे, बल्कि वो एक ह्यूमन होता था, एक मैन होता था या एक फीमेल होती थी। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी कहती थी कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो अब टॉमी बताता है कि उस टाइम ऐसा ही होता था, ह्यूमन टीचर होते थे, वही गर्ल्स एंड बॉयज को चीजें पढ़ाते थे, वही उनको होमवर्क देते थे और वही उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट अनफ, तो मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी कहता है कि बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको इतना ही नॉलेज है जितना कि मेरे रोबोटिक टीचर को नॉलेज है, इसलिए ह्यूमन भी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो वो बताता है कि जितना मुझे पता है उतना ही, बेचा मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, आई एम श्योर कहने का मतलब है ना। तो कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, जितना हमें पता है उतना ही ज्यादा मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना हम लोग को या हमारे टीचर को पता है उतना ही उस समय के जो टीचर्स होते थे उनको भी नॉलेज होता था। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी को और ज्यादा इस बारे में बहस नहीं करनी थी। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए, ऐसा मार्गी कहती है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर किसी के घर में रहने नहीं जाता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाया करते थे, टीचर भी वहां जाते थे और उसको कहते थे स्कूल। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे एक साथ मिल करके। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो सारे बच्चे सेम एज के होते थे और सेम थिंग्स पढ़ते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches and what each kids has to be taught differently। तो मार्गी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है सारे बच्चों की मेंटालिटी अलग अलग होती है और हमारे जो रोबोटिक टीचर होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं, उनको उस बच्चे की स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कराया जाता है। Just the same they did not do it that way then. If you did not like it, you don't have to read the book. तो टॉमी कहता है कि just the same they did not do it that way then. तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था, सारे बच्चों को सेम चीजें पढ़ाई जाती थी और अगर तुमको ये बुक नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। I did not say I did not like it. मार्गी said quickly. मार्गी कहती मैंने कब कहा कि मुझे ये बुक पढ़नी नहीं है, मुझे ये बुक पसंद नहीं आई, मुझे ये बुक अच्छी लगी। She wanted to read about those funny schools. और वो पढ़ना चाहती थी और ज्यादा पास टाइम के स्कूल्स के बारे में। They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, अब उन लोगों ने पूरी बुक फिनिश्ड भी नहीं की थी, आधी ही फिनिश्ड हुई थी, तभी मार्गी की मदर उसको बुलाती है और कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ऊपर देखती है और कहती है अभी नहीं मम्मा, अभी थोड़ा सा टाइम है। नाउ said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy's too. उसकी मदर कहती है नहीं, टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया और आपका भी हो गया है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो मार्गी पूछती है टॉमी से कि क्या इस स्कूल के बारे में
मैं फिर किसी टाइम तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? Maybe, he said silently. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अब उसने कोई श्योरिटी के साथ नहीं कहा, उसने बस ऐसे ही कहा हाँ ठीक है देखते हैं, और उसके बाद उसने अपनी उस बुक को क्या किया, अपनी अंडर आर्म के नीचे टक कर लिया, दबा लिया, और उसके बाद वहां से वो चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के जस्ट बगल में. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर उसका ऑन हो गया था और इंतजार कर रहा था मार्गी के आने का. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अब जो उनका मैकेनिकल टीचर है उसकी प्रोग्रामिंग इस हिसाब से सेट है कि वो हर रोज एक उसका फिक्स टाइम है, उसी टाइम पे ऑन हो जाता है और फिक्स टाइमिंग पे ऑफ हो जाता है, ताकि मार्गी अच्छे से पढ़ सके. ऐसा ना हो कि मार्गी जब चाहे तब पढ़े. उसका एक स्कूल का प्रॉपर फिक्स टाइम है, वो उसी टाइम पे पढ़ती है. सैटरडे और संडे को छोड़ के ये 2 दिन उनकी छुट्टी होती है. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्गी की मदर का मानना है कि छोटे बच्चे अगर रेगुलर टाइमिंग से पढ़ें तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं. The screen was lit up. एकदम से स्क्रीन जलने लग जाती है. It said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. उसके बाद वो रोबोटिक लैंग्वेज में बोलता है कि आज अरिथमेटिक का लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. सही से स्लॉट पे यस्टरडे का होमवर्क भी इंसर्ट कर दो. मार्गी डिड नॉट विद अ साई. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. मार्गी का बिल्कुल भी इधर इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पुराने समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी, जैसे आज हम लोग के होते हैं. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तब के स्कूल के बारे में जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे हुआ करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द वूल नेबरहुड came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. अब वो सोच रही है कि पुराने समय में सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे और एक साथ वापस आते थे. They learned the same things पढ़ते थे, so they could help one another with the homework and talk about it. और वो एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी कर सकते थे और एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और टीचर्स कोई रोबोटिक नहीं बल्कि इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. तब तक उनका मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन उसकी फ्लैश होने लगती है. व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. अब मार्गी वही सब सोच रही है कि पुराने समय में बच्चों को स्कूल और पढ़ाई कितनी पसंद होगी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो सोच रही है उस फन के बारे में जो पुराने समय के लोग किया करते थे. इसाक एसिमोव. सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आई होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि फ्यूचर टाइम के बारे में बता रही है कि फ्यूचर के बच्चे कैसे होंगे, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, उनकी स्टडीज कैसी होगी, और वो आज के हमारे प्रेजेंट टाइम के बारे में जब भी सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, है ना. तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में आप लोग की जितनी भी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बाकी के चैप्टर भी पढ़ सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.